हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेव टैक्स बाय ट्रांसफरिंग मनी टू योर वाइफ अकाउंट। अगर आपका भी खाता बैंक में है और आपकी पत्नी का भी खाता बैंक में है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। चाहे आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो या पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया में या फिर किसी इंडिया के किसी भी बैंक में आपका पत्नी का खाता हो, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप अपने पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके टैक्स को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप भी हर महीने अपने पत्नी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यह नियम जरूर जान लेना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में अपने पत्नी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर अपने पत्नी को बिजनेस या किसी और काम के लिए पैसा देते हैं। तो यह जो लेन देन हो रहा है वह इनकम टैक्स के दायरे में आता है। क्या आप यहाँ पर टैक्स बचा सकते हैं? आइए जानते हैं कि आप अपने पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके कब और किन किन परिस्थितियों में पैसे को बचा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 60 से 64 तक क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रावधान है। अगर किसी और को मिल रही इनकम पर आपका नाम से टैक्स काटता तो वह एक लिविंग ऑफ इनकम कहते हैं। यह नियम इंडिविजुअल टैक्स पेयर पर लागू होता है। अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो किसी परिस्थितियों में आप अपनी पत्नी को पैसा देते हैं और उन्हें पैसे पर ब्याज या डिविडेंड से कमाई होती है तो वह इनकम आपका इनकम से जोड़ी जाएगी। अगर आप अपनी पत्नी को 2 लाख रुपया देते हैं और वह पैसे को फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया है या फिर किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया है, तो ऐसे में इन निवेश माध्यम को जो कमाई होगा वह सभी कमाई पर इनकम टैक्स लगेगा। इस प्रकार अगर आपने अपना कोई भी घर किराए पर दिया है लेकिन किराया आपकी पत्नी के अकाउंट में ले रहे हैं, तब भी आपको रेंटल इनकम आपके नाम से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र 60 का ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट नियम लागू होता है। कैसे बचाएं इनकम टैक्स? आप अपने पत्नी के नाम से इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स नीचे की तरफ बताई गई है। जिनकी शादी होने वाली है वह शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी के नाम पे कोई भी संपत्ति या गिफ्ट खरीद ले, वह क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रावधान के तहत नहीं आएगा। अगर आप अपनी पत्नी को खर्च के लिए पैसा देते हैं तो जब आपकी पत्नी उसे पैसे से बचत करती है उसे भी आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत आप परिवार के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 25,000 तक बचा सकते हैं। आप अपने पत्नी को गिफ्ट के बजाय पैसा लोन देकर भी टैक्स बचा सकते हैं। आप उन्हें कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं। आपको यह लोन देने से लेकर इंटरेस्ट लेने तक सब कुछ डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। इससे आप दोनों की इनकम क्लब नहीं होगी और आपका टैक्स लायबिलिटी घटेगी। आप निवेश के लिए जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, बस प्राइमरी होल्डर वह होना चाहिए जिसकी टैक्स लायबिलिटी कम है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में ब्याज पर टैक्स लायबिलिटी प्राइमरी होल्डर के हाथों में बनती है।